हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स। तो बच्चों, ऑप्टिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लाइट के वेव बिहेवियर की स्टडी करते हैं, ऐसी ब्रांच कहलाती है वेव ऑप्टिक्स। ठीक, लाइट के वेव बिहेवियर की स्टडी करेंगे तो ऐसी ब्रांच को क्या बोलेंगे? वेव ऑप्टिक्स कहेंगे। ठीक, अब हम पढ़ने वाले हैं वेव फ्रंट क्या होता है। तो बच्चों देखिए, ये पानी की एक सरफेस है, ये पानी की एक सरफेस है। ठीक, और इस सरफेस में जब आप पत्थर का टुकड़ा फेंकते हो तो वो पत्थर का टुकड़ा क्या करता है? पानी में हलचल पैदा कर देता है ना, पानी को डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। और ये जो डिस्टर्बेंस है, ये जो हलचल है, ये एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक पहुंचती है। तो जैसे आपने यहां पर पत्थर का टुकड़ा फेंका यहाँ पे, तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे ऐसे दब जाएंगे, ऐसे नीचे दब जाएंगे, लेकिन इसके बगल वाले जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से ऊपर ही हैं। अब ये हलचल इन पार्टिकल्स के पास पहुंचेगी तो ये पार्टिकल्स भी ऐसे दब जाएंगे, है ना। बट इसके बगल वाले जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से ऊपर है ना। फिर ये हलचल इन पार्टिकल्स के पास पहुंचेगी तो ये ऐसे दबेंगे और इसके बगल वाले पार्टिकल ऐसे ऊपर है। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो डिस्टर्बेंस है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक पहुंचता है, यानी सारे पार्टिकल्स एक साथ मोशन नहीं करते, ऐसे ऐसे मोशन नहीं करते, है ना। धीरे धीरे ये हलचल एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक पहुंचती है। और मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा हूं जिसमें मैंने माना है कि यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा सा नीचे दब चुके हैं, लेकिन इसके बगल वाले जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा सा ऊपर ही हैं अभी। फिर इसके नीचे वाले पार्टिकल्स, फिर ये वाले जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे दब गए हैं और इसके ऊपर वाले ये वाले जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर ही हैं। फिर नीचे वाले दब गए हैं, फिर ऊपर वाले पार्टिकल्स यहाँ पर हैं, है ना। फिर पार्टिकल्स नीचे दब गए हैं और यहाँ वाले जो पार्टिकल्स हैं फिर से ऊपर हैं। तो कहने का मतलब है इस तरीके से पार्टिकल्स ऐसे ऐसे मोशन करते हैं और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हर पार्टिकल अपनी एक अलग अलग पोजीशन पर होगा। और उन पोजीशंस को, कौन सी पोजीशंस को? पार्टिकल्स की पोजीशन को अगर आप ऐसे कंबाइन करोगे, मिलाओगे, तो आपको एक ऐसा नजर आएगा, ऐसा पैटर्न नजर आएगा। और बच्चों, इसी पैटर्न को क्या बोलते हैं? वेव कहते हैं। इसी पैटर्न को क्या बोलते हैं? वेव कहते हैं। तो ये जो मैंने फिगर बनाया है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट का है, पर्टिकुलर इंस्टेंट का है। अब बच्चों, इन वेव्स में ये चारों तरफ ऐसे ऐसे भागेंगी, ऐसे ऐसे निकलेंगी बाहर की तरफ, है ना। अब इन वेव्स में आपको क्या करना है? आपको करना क्या है? आपको लोकस लेना है। क्या लेना है? लोकस लेना है। किन सारे पॉइंट्स का? ऐसे पॉइंट्स का जो जो मीन पोजीशन से, सॉरी, ऐसे पॉइंट्स का लोकस लेना है जिनकी डिस्टेंस सेम हो, जिनकी डिस्टेंस सेम हो। कहां से सेम हो? तो आंसर है ओरिजिन से सेम हो, जहां से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है वहां से सेम हो, और उनकी जो फेस हो वो भी सेम हो। ऐसे पार्टिकल्स का जब आप लोकस लोगे तो वो लोकस आपको क्या देगा? वेव फ्रंट देगा, है ना। जैसे हम इन चार पार्टिकल्स की बात करते हैं, 1 2 3 4, इनकी जो पोजीशन है वो भी ऊपर की तरफ है। देखो, ये पार्टिकल भी ऊपर है, ये पार्टिकल भी ऊपर है, ये पार्टिकल भी ऊपर है और ये भी पार्टिकल ऊपर है। और इन चारों पार्टिकल की जो डिस्टेंस है, जहां से डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट हुआ है, यहां से ओरिजिनेट हुआ है ना, यहां से, है ना, तो यहां से इनकी जो डिस्टेंस है वो भी क्या है? सेम है। और ये चारों पार्टिकल्स ऊपर की तरफ है, तो हम बोलेंगे इनकी जो पोजीशन है, इनकी जो लोकेशन है, इनकी जो फेस है वो क्या है? सेम है। और इन चारों पार्टिकल्स को मिलाने वाला जो लोकस हमने लिया, लोकस का मतलब होता है रास्ता, यानी पाथ। क्या होता है? रास्ता यानी पाथ। तो ये जो पाथ आपको मिलेगा, इस पाथ को आप बोलोगे वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट। इसी तरह बच्चों, ये भी एक गोल गोल जो मैंने बनाया है, ये भी एक वेव फ्रंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ वाला जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल और ये वाला जो पार्टिकल है, ये चारों पार्टिकल एक सेम फेस में है। सेम फेस का मतलब ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है। और इन चारों पार्टिकल की यहाँ से जो डिस्टेंसेस हैं वो सेम है ना। सही है ना। तो इन सारे पार्टिकल्स का जो लोकस आपको मिलेगा, लोकस का मतलब रास्ता जो मिलेगा, ये रास्ता आपको क्या देगा? वेव फ्रंट देगा। तो बच्चों, ये वेव फ्रंट होता है। द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम फेस एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ठीक, तो बच्चों ये वेव फ्रंट होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, तो देखिए, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट की। किसकी? स्फेरिकल वेव फ्रंट की। तो बच्चों, स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है? देखिए, जैसे आपके पास एक पॉइंट सोर्स है। क्या है? पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स से आपको चारों तरफ सेम डिस्टेंस पर मौजूद पॉइंट्स का लोकस लेना है। ये पॉइंट सोर्स है, ये देखिए, और मैंने क्या किया, इसके चारों तरफ सेम डिस्टेंस पर जो पॉइंट्स हैं उनका मैंने क्या ले लिया? एक लोकस ले लिया। और ये जो लोकस देगा, ये जो लोकस मिलेगा आपको, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट कहलाएगा। कैसा बनेगा? कैसा कहलाएगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट कहलाएगा, है ना। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे बनता है? पॉइंट सोर्स से बनता है। कैसे बनता है? पॉइंट सोर्स से बनता है। ठीक, ओके, इसको याद रखना है आपको। अब हम बात करेंगे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, इसको समझते हैं, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो बच्चों, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है लाइन सोर्स से। किससे? लाइन सोर्स से। मतलब एक ऐसा सोर्स है जो एक लाइन है। लाइन का मतलब यहां पर एक लाइट सोर्स है, 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 यहां पर एक लाइट सोर्स है। एक मिनट बच्चों, ब्लर हो रहा है। यस, ठीक। तो ये एक लाइट सोर्स है और ये लाइट सोर्स कैसा है? एक लाइन में है ना। तो इसको हम बोलेंगे लाइन सोर्स। क्या बोलेंगे? लाइन सोर्स कहेंगे, है ना। और आपको क्या करना है, ये जो लाइन सोर्स है ये किस तरीके का वेव फ्रंट बनाता है? तो आंसर है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाता है। कैसे कैसे आप इमेजिन करोगे? तो आपको देखो, ये खूब सारे लाइट सोर्स यहाँ ऐसे लगे हैं जो कि एक लाइन में रखे हुए हैं, ऐसा आप मान सकते हो। अब इन सारे लाइट सोर्स से सेम डिस्टेंस पर पॉइंट्स लेने हैं, सेम डिस्टेंस पे। जैसे यहाँ से सेम डिस्टेंस यहाँ ले लिया, इतनी ही डिस्टेंस इधर ले लिया, इतनी ही डिस्टेंस इधर ले लिया, इतनी ही डिस्टेंस ऊपर ले लिया, यहाँ पर भी इतनी ही डिस्टेंस इधर, इतनी ही डिस्टेंस इधर, इतनी ही डिस्टेंस ऊपर, इतनी ही डिस्टेंस नीचे। यहाँ से यहाँ तक आपको ऐसा करना है और उन सारे पॉइंट्स को ऐसा मिला देना है, या टेंजेंट ले लेना है। उन सारे पॉइंट्स की क्या ले लेना है? टेंजेंट ले लेना है। तो जब आप टेंजेंट ऐसा बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा? कौन सी शेप मिलेगी? तो आंसर है सिलेंड्रिकल मिलेगी। तो बच्चों, ऐसा वेव फ्रंट होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो बच्चों, याद रखना है कि सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट किस तरीके से डेवलप होता है। तो इसका आंसर है लाइन सोर्स के द्वारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट डेवलप होता है।
लाइन सोर्स के द्वारा, सही है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है। तो बच्चों चाहे वेव फ्रंट स्फेरिकल हो और चाहे वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल हो, जब हम उस स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को आगे बढ़ाएंगे, काफी आगे एडवांस करेंगे, तो उसका जो कर्वेचर होता है वो डिक्रीज होने लगता है और वेव फ्रंट लगभग प्लेन हो जाता है, लगभग प्लेन हो जाता है। कैसे? जैसे ये देखिए, ये एक पॉइंट सोर्स है, तो इसके द्वारा बनने वाला जो स्फेरिकल वेव फ्रंट था, शुरुआत में तो इसके पास कर्वेचर था, ये देखिए, लेकिन ये धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे इसका जो कर्वेचर है वो कम होता गया। ये देखिए कम होता गया, इसका जो कर्वेचर है वो धीरे धीरे कम होता गया और अंततः कर्वेचर बिल्कुल शून्य हो गया। कितना हो गया? जीरो हो गया। और बच्चों जब कर्वेचर जीरो हो जाएगा तो वो वेव फ्रंट कैसा बन जाएगा? तो आंसर है प्लेन बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? प्लेन बन जाएगा। तो कोई भी वेव फ्रंट चाहे स्फेरिकल हो चाहे सिलेंड्रिकल हो, बहुत आगे जाकर के प्लेन वेव फ्रंट ही बनता है। ठीक है, याद रखना है आपको। अब एक लास्ट चीज पढ़ेंगे, वो है ये देखिए, इंपॉर्टेंट नोट क्या है। एन एरो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ वेव फ्रंट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। देखिए ये एक प्लेन वेव फ्रंट है, ये क्या मैंने बनाए हैं? ये प्लेन वेव फ्रंट मैंने बनाए हैं। और इन प्लेन वेव फ्रंट पर अगर आप एक ऐसी लाइन खींचो, एक ऐसी रे खींचो, एक ऐसा एरो खींचो, है ना, एक ऐसा एरो खींचो जो इन वेव फ्रंट के साथ कितना एंगल बनाए? 90 डिग्री का एंगल बनाए। कितना एंगल बनाए? 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो इस एरो को रे कहते हैं। क्या कहते हैं? इस एरो को रे कहते हैं। तो किसी भी वेव फ्रंट पर एक ऐसा एरो हमने खींचा है जो वेव फ्रंट के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री एंगल बना रहा है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रे ऑफ लाइट कहते हैं। क्या बोलेंगे? रे ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम करेंगे हाइगेन्स प्रिंसिपल। ठीक, थैंक यू।